हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। और हम एक विशेष विषय के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। हालांकि कई बार इस चीज को हम जानते हैं, सुने हैं, समझे हैं और अनुभव भी किए होंगे, लेकिन फिर भी ये बातें हम आज उसमें से हमारा परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाएगा ताकि हमारा मसीही प्रार्थना जीवन ठीक हो जाए। हालेलुया। बहुत मसीही लोग, बहुत नहीं, दुनिया में हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि कोई भी प्रार्थना ना करे। लेकिन फर्क इस बात का होता है कि कुछ प्रार्थना इफेक्टिव होता है और कुछ प्रार्थनाओं में इफेक्टिव नहीं रहता है। कुछ प्रार्थना प्रभावशाली होता है, कुछ प्रार्थना प्रभावहीन रहता है, जिस कारण से हम काफी दिनों से, काफी वर्षों से, काफी महीनों से दुआ करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे प्रार्थनाओं का फल नहीं दे पाता है। इसलिए हम प्रार्थना के बारे में बाइबल कुछ बातों को सिखाती है और मैं उसी में से लेके कुछ बातें आपको मैं सिखाऊं ताकि परमेश्वर हमें आज प्रार्थना के ऊपर नया प्रकाश दे, नया भेद दे, नया रेवलेशन दे, ताकि हम प्रभु में प्रार्थना जीवन में और भी मजबूत हो सके और जब भी बैठे प्रतिफल को लेते हुए हम अपने जीवन में अनुभव करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर उसका 13 वचन तक पूरा प्रार्थना के बारे में ही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर उसका 13 वचन तक, और सुनिए उसमें क्या लिखा गया है, कोई भी उसे पढ़े। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, सुनिए पहला यहाँ कह रहा है कि कुछ लोगों को दिखाकर प्रार्थना करना बहुत पसंद आता है। लोगों को दिखा के प्रार्थना मतलब, देखिए प्रार्थना एक ऐसा चीज है, प्रार्थना एक ऐसा धन है जो गुप्त में रहना चाहिए। कितना हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करते हैं, कितना देर हम बैठते हैं, कितना देर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के दुआ प्रार्थना में बैठे रहते हैं, ये बातें हम कभी भी दूसरों से शेयर ना करें। हाँ, कभी कभार हम शेयर करना भी चाहिए, बांटना भी चाहिए, वो भी उन लोगों के बीच में केवल जिसे हम प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं, ताकि वो आपके गवाहियों को सुन के कम से कम उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करे। तब कभी भी अपने प्रार्थना जीवन के बारे में लोगों से ना बताए। इतना बताए कि हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चीज है, वो एक धन है, एक गुप्त धन है जो केवल आप और आपका परमेश्वर के बीच में है। तो यहां कहता है कुछ लोगों को सड़कों में, बाजारों में और सिनेगोग में प्रार्थना करना बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रार्थना जो प्रभु कहता है, जिसे परमेश्वर चाहता है, जिसे चाहता है कि प्रभु ये प्रार्थना प्रभु के तमाम विश्वासी भाई बहन, बड़े छोटे, इसी तरह के प्रार्थना अपने जीवन में आरंभ करे, ताकि परमेश्वर आसमान से उनके जीवन में प्रतिफल दे सके। और वो प्रार्थना कैसे है, देखिए कोई पौलुस सलाह नहीं दे रहा है, कोई पतरस सलाह नहीं दे रहा है, डायरेक्ट यीशु मसीह इस वचन को कह रहा है कि ऐसा प्रार्थना करना। पढ़िए अभी क्या लिखा है। परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम आएंगे पूरा 13 वचन तक धीरे धीरे करके आएंगे।
हम कुछ बातें समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को जब प्रार्थना के बारे में सिखा रहा था, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे, जब भी तू प्रार्थना में बैठे, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी तू प्रार्थना करे, तो प्रार्थना का एक ढंग है, एटीट्यूड है, प्रार्थना का एक स्टाइल है, प्रार्थना का एक व्यवस्था है। ऐसे मत सोचे कि प्रार्थना के लिए प्रभु ने कोई व्यवस्था नहीं दिया है। जी नहीं, प्रार्थना का एक व्यवस्था प्रभु ने दिया है। बाइबल में नया नियम भी व्यवस्था के अनुसार है, मतलब पुराने व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन नियम जो प्रभु ने दिया वो भी एक व्यवस्था जैसा हमारे लिए है। तो प्रभु ने कहा जब भी तू प्रार्थना करे, तो कैसे प्रार्थना करे? तो लिखा है अपनी कोठरी में जा, अर्थात अपने घर में जा। इसका मतलब क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। बीते दिनों में ऐसा हुआ कि मुझे कहीं जाना था, जाने का मौका है, वहां जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया, मेरे मन में प्रभु ने ऐसा बात किया कि बेटा अगर तू जाएगा उस जगह पे तो कुछ दिन तुझे ट्रेन में सफर करना पड़ेगा, और ट्रेन में जब तू सफर करे तो ट्रेन में तू मेरे उपस्थिति में वैसा नहीं बैठ पाएगा जैसा कि तू मेरे साथ व्यक्तिगत रीति में बैठता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो प्रार्थना, जो अनुभव, जो फीलिंग्स आपको अपने घर में प्रभु से प्रार्थना करते समय होता है, क्या कहीं किसी और के घर में या कोई और कन्वेंशन में, किसी और यूथ मीटिंग में, हाँ वहाँ प्रचार बहुत अच्छा मिलेगा, गीत गाना डांस बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका प्रेयर लाइफ ये श्योर है कि वहाँ उतना नहीं होता है, वहाँ पे कम हो जाता है। तो इसलिए प्रभु ने बोला है कि हर एक विश्वासी के अंदर एक ध्यान होना चाहिए कि उसका प्रार्थना के समय कोई चुना चुराए, उसके प्रार्थना के समय वो इधर उधर ना रहे। उसके प्रार्थना के समय ज्यादातर विश्वासी वहां ही होना चाहिए जहां उसको प्रभु ने होने के लिए रखा है। और वो कौन सा जगह है? अपनी कोठरी में जा। सब बोलिए अपनी कोठरी में जा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी कोठरी, जब मैं यह बोल रहा हूं तो कोई कोई बोलेंगे कि हमारे पास प्रार्थना का एक सेपरेट रूम नहीं है। सुनिए ध्यान से, जब हम विवाह करते हैं, जब हमारा परिवार बढ़ता है, हम अपने बच्चों को एक रूम बनाकर देते हैं। रसोई कहाँ पे हम खाना बनाएंगे उसके लिए भी हम रूम बनाते हैं। कहाँ पे हमारा घर का सारा क्या बोलते हैं, कंबल, ठंडे का सामान कहाँ रहेगा, एक स्टोर रूम भी हम बना देते हैं। मैं मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आज मसीह लोग एक ऐसा रूम नहीं बनाता कि जिसमें वो खुदा के साथ बैठकर क्या करे, प्रार्थना करे। इस चीज में अन्य जाति हम लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो उसके लिए लाखों खर्च करते हैं, और वो उसके लिए खर्च करके अपने घर से भी सुंदर वो घर बनाता है, क्योंकि वो उनके विश्वास के अनुसार वो काम करता है। लेकिन प्रभु के लोग ऐसा वो मानता है कि जहीं से भी प्रार्थना करो प्रभु क्या करेगा, सुन लेगा। जी हाँ, कहीं से भी प्रार्थना करो प्रभु सुन लेगा, लेकिन ये कहीं से प्रार्थना करने वाली प्रार्थना नहीं है। ये आपका और आपके परमेश्वर के बीच का व्यक्तिगत प्रार्थना, जो एक खजाना है जिसे प्रभु कहता है केवल तू अपनी कोठरी में जा और मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। इसलिए किसी का अगर रूम नहीं है कोई बात नहीं, दुआ तो करे, प्रभु एक ऐसा रूम बनाओ जिसमें मैं सुबह या दोपहर या रात केवल तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरे और तू और मैं मिलकर क्या करें, बात करें। हालेलुया। अगर किसी को नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ये बताना चाह रहा है, इसको मैं मीनिंग में समझाऊंगा क्या है ये। इसका मतलब ये भी प्रभु नहीं कह रहा है कि एक घर बनाओ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक घर सेपरेट अगर आपका प्रार्थना के लिए होगा तो वहां कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और सबको मालूम होगा ये प्रार्थना का घर है, और उसके अंदर जाके कोई भी खाना नहीं खाएगा, उसके अंदर जाके कोई भी कुछ कचड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रार्थना का घर मतलब वो अलग है।
और वहां पे आपके परिवार के हर एक व्यक्ति इसीलिए ही घुसेंगे क्योंकि उसको क्या करना है? प्रार्थना करना है। सुनिए ध्यान से, तो प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा। और कोठरी में केवल जाने से नहीं होगा, एक चीज प्रभु कहता है, और यही जगह मसीह लोग मार खा जाते हैं। हमारा प्रतिफल रुकने की वजह ये मालूम है, हम अपने कोठरी में चले जाते हैं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार कहता है दूसरा कि तू कोठरी में जा। और दूसरा नंबर क्या है? अपना द्वार बंद कर। सब बोले दरवाजा बंद कर। कौन सा दरवाजा? जहां आप प्रभु के साथ बैठने वाले हो, आप द्वार क्या करें? बंद करें। और ध्यान से सुने, जब द्वार बंद करने वाली बातें हैं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं कहता, ये मेरा इच्छा नहीं है, मैं प्रभु का वचन केवल आपको विस्तार से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। प्रभु कह रहा है क्योंकि मैं तुझे गुप्त में देखना चाहता हूं, तुझे एक ऐसे जगह में देखना चाहता हूं जब मैं तुझसे मिलने आऊं, केवल तू और मैं रहूं। आप में से बहुत लोग फिल्म देखे होंगे, आप में से बहुत लोग अपने जीवन में प्रेम का अनुभव भी किए होंगे, आप में से बहुत लोग लव मैरिज भी किए होंगे। अगर लव मैरिज नहीं भी है, अरेंज मैरिज भी अगर है, तो आप लोग एक चीज को एहसास करते होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला फिल्म देखे होंगे, अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है, चाहे वो कहीं पर भी मिलने जाए, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो कोई और जगह हो, वो एक चीज चाहता है, बहुत ज्यादा चाहता है कि हम दोनों के बीच में कोई ना आए। क्यों मालूम है? वो चाहता है कि उनके साथ एक क्वालिटी टाइम मेंटेन करूं, केवल मैं रहूं, मैं उसे देखूं और वो केवल मुझे देखे। और ऐसा ही एक प्रेम मेरा और आपका परमेश्वर के साथ भी होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना में जाए, अरे प्रार्थना विषय बहुत गंभीर है, याद रखिएगा। प्रार्थना जीवन मानो हम मसीहों के लिए एक ईंधन है जो हमारे मसीह गाड़ियों को आगे बढ़ाता है। प्रार्थना नहीं, हमारा मसीह जिंदगी का पहिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बहुत तुरंत हम सूखेंगे नहीं, बहुत तुरंत हमारे जीवन से आशीष चली नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, हम सूखते चले जाएंगे। इसलिए जब भी प्रार्थना करे, बाइबल कहता है तू अपने कोठरी में जा और अपना द्वार क्या कर? बंद कर। और आगे लिखा गया है अपने पिता से जो कहाँ है। देखिए आपका पिता भी कहाँ है? सब बोलिए आपका पिता कहाँ है? गुप्त में है, वो भी अकेला है। क्यों? ये बातें इसलिए बताना चाह रहा है, मेरा प्रभु अकेला नहीं है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके पास है, वो पिता परमेश्वर के बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन वो प्रार्थना के बारे में समझाना चाह रहा है कि जब तू प्रार्थना करता है, प्रार्थना का मतलब ये है कि मैं भी गुप्त में अकेले हूं और तू भी अकेले है, और तुझ में और मुझे, मेरे बीच में बातचीत में दूसरा तीसरा पर्सन आना नहीं चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रार्थना में कभी जब बैठता हूं, मैं मेरा फोन को मैं साइलेंट कर देता हूं। क्यों? फोन मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आ जाए, नहीं आना चाहिए, वो आता ही है। फिर ऐसी कुछ बातें कभी कभी आप बोलोगे कि मैं तो रूम में ही प्रार्थना करता हूं पास्टर जी, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसी कुछ सायरन जो आप घर के द्वार के बाहर छोड़ के आए, उसको पहले पूरा कर लो, उसके बाद रूम के अंदर घुसो। नहीं तो आप थोड़ी देर घुसोगे, बाहर से कोई खटखटाएगा कि देखो कोई आया है, और आपको याद आएगा अरे मैं कल तो इसको बुलाया था इस समय पे। तो बाइबल कहता है तो गुप्त में आ, अकेले में आ। क्यों प्रभु अकेले में बुला रहे हैं मालूम है? मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। और आगे लिखा गया है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जीवन पर्सनल है, और प्रार्थना जीवन यीशु और प्रार्थना जीवन में आप है। वहां दूसरा तीसरा किसी का भी उपस्थिति या उसका रुकावटें आपके लाइफ में अगर आ रहा है, तो याद रखो फिर प्रतिफल हमारे जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है। भले आपके घर में रूम नहीं है, अगर आप मसीही जन हैं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने लोगों को समझाए कि मैं दुआ में बैठने जा रहा हूं, एक भी आवाज नहीं होना चाहिए।
तो सच्चे परमेश्वर के लोगों के जीवन में होना चाहिए कि आवाज ना हो कि कोई उसके खुदा से बात कर रहा है। मैं एक बात बताऊं आपसे, आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके घर में हमारा स्टेट का सीएम आ गया है आपसे मिलने के लिए, और आप उसको अपने रूम में ले जाके बैठाएं कि यहां बैठिए हम बात करेंगे। मेरा दावा है आपके घर के सारे लोग जो कि आप उससे बात कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं निकालेगा, क्योंकि आपके घर में कौन आया है? अगर आपके घर में सीएम आया है, ये परिस्थिति है, तो अगर आपके घर में आप खुदा से बात कर रहे हैं तो परिस्थिति क्या होना चाहिए? पूरा शांत होना चाहिए। इसलिए मैं आराधना के बीच में बोल रहा था, आइए हम थोड़ा शांत रहे। कभी कभी परमेश्वर शांत में इतना अभिषेक से बढ़ता है आप समझ नहीं पाओगे। तो प्रभु कहता है, मैं जो गुप्त में देखता हूं तुझे गुप्त में क्या दूंगा? आशीषित करूंगा। अब सवाल उठता है, क्यों प्रभु ने कहा अकेले प्रार्थना कर, अकेले प्रार्थना कर, अकेले प्रार्थना कर? मैंने पहले कहा ये कौन कह रहा है अकेले में प्रार्थना कर? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के प्रार्थना लाइफ को थोड़ा सा हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो बोल रहा है हम लोगों को, क्या उसके जीवन में ऐसा कुछ था? वो कैसा प्रार्थना करता था? उसका प्रार्थना जीवन कैसे था? मैं कुछ वचन आपसे पढ़वाऊं तो आपको समझ में आएगा। मरकुस 1 अध्याय उसका 35 वचन निकाल के पढ़े। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत सुनिएगा पहले, सारे विश्वासी ध्यान से, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वो एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने लगा। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा गुरु जो हमें सिखा रहा है एकांत में प्रार्थना कर, जब वो भी प्रार्थना कर रहा था, वो भी क्या किया? यहां लिखा है यीशु मसीह भोर को उठ जाता था और भोर को उठकर अपने चेलों के साथ, ये नहीं कहता था कि पतरस चाय बना, थोड़ा चाय पीते हैं और आज दिन भर की बातों को डिस्कशन करते हैं, किसके घर में जाना है, किसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, कहाँ कहाँ मेरा आज प्रोग्राम है, चलो हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है वो भोर को दिन निकलने से पहले उठता था और वो अपने जगह में जहां भी वो रहता था रात को, वहां से वो निकल जाता था थोड़ा दूर, और कहां जाता था? सबसे बेस्ट प्लेस कहां? जंगल। क्यों जंगल में? क्योंकि जंगल में कोई व्यक्ति नहीं है। अरे अभी का जंगल नहीं, तब का जंगल है। और प्रभु वो जंगल में चले जाता था और जंगल में जाकर घंटों अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के समय गुजारता था, क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरा मिनिस्ट्री का सामर्थ, मैं जो लोगों पर हाथ बढ़ाता हूं लोग चंगाई पाते हैं, मेरे हाथों के द्वारा जो 5 रोटी और 2 मछली बढ़ जाती है, मेरे द्वारा लाजर जिंदा होता है, कारण यही है ये सुबह के समय एकांत में अपने पिता के साथ जो बात करता हूं। अगर ये मिस हो जाए तो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यीशु के जीवन से प्रार्थना जीवन हटा दो तो केवल यीशु ऐसा दिखेगा कि मानो हमको और आपको सिखा ही नहीं पाएगा कि तुम प्रार्थना करो। यीशु कहता है वो भोर को निकल जाता था और वो एकांत में जाता था और एकांत में जाकर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बैठ के क्या करता था? प्रार्थना। अब मेरा सवाल है, जब मैं बोल रहा अपने जीवन में लीजिएगा, हमारा प्रार्थना जीवन में क्या किसी तरह का ऐसा डिस्टर्बेंस है जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? चाहे आप कब भी बैठे, मैं नहीं बोलूंगा कि केवल सुबह ही प्रार्थना करो, सबका अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं क्या आपके प्रार्थना में डिस्टर्बेंस है? क्या आपके प्रार्थना में रुकावट है? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी वाइफ वहां पे खाना पका रही है और बर्तन पूरा गिर रही है, वहां से गिर रहा है, और उस समय छोड़ के जा भी नहीं सकते कि अरे थोड़ा शांत रहो मैं दुआ कर रहा हूं। तो परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर परिवार के लोग उससे बात कर रहा है जो आपके घर को चला रहा है, अगर उसमें रुकावट ला रहा है तो परिवार में दुख और तकलीफ और अशांति बना रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है यीशु वहां से चला जाता था सुबह सुबह। लूका 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ दीजिए। लूका 5:16। परंतु वह, सुनिए, परंतु वह मतलब यीशु
जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखिए यहां भी यीशु कहां प्रार्थना कर रहा है? जब हमारे पास जब एक ही घर था, जब मैं बाइबल कॉलेज से आया, हम लोग एक साथ सुबह उठ जाते हैं और हम लोग फैमिली प्रार्थना करते हैं, और फैमिली प्रार्थना करने के बाद हम लोग अलग अलग बैठ के प्रार्थना करते थे। उस समय जब हमारे पास एक ही घर था, एक ही घर में हम सब कोई रहते थे। अभी तो प्रभु एक से ज्यादा रूम दिया है। उस समय मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्योंकि एक ही रूम में है, वहां तो कोई ना तो कोई रूम है, ना तो कोई दरवाजा बंद कर सकते हैं। तो उस समय मेरे पास एक बहुत बड़ा पुट्ठा होता था, जो कार्टून बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा कागज का कार्टून। तो मेरी मम्मी को याद होगा, वो बड़ा कार्टून मुझे कहीं से मिला था। मैं वो कार्टून के बीच में बैठ जाता था और कार्टून को ऐसे मोड़ लेता था और उसके अंदर बैठ के क्या करता था? प्रार्थना करता था। और मेरा आज तक प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं तेरे साथ बैठने वाला एक स्थान बना सकूं, ताकि मैं तेरी उपस्थिति में बैठकर उसमें मैं आगे बढ़ सकूं। मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है, मेरे हाथ में अगर कभी पैसा आया तो पहले मैं प्रार्थना रूम बनाऊंगा अपने व्यक्तिगत के लिए। मैंने वाइफ से मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरे प्रार्थना रूम जब बनेगा तो वहाँ पे क्या क्या मैं रखूँगा, क्योंकि जब वहाँ पे मैं घुसूँ तो केवल प्रभु, उसके अलावा कोई कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। बाइबल, प्रभु का वचन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम घंटों बैठकर प्रभु की उपस्थिति में जाऊँ। ये मेरा दुआ है, प्रभु जरूर एक दिन पूरा करेगा। तो प्रभु सुबह चला जाता था, एकांत में चला जाता था, अलग जाके प्रार्थना करता था। मत्ती 14:23 भी अगर आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, और वहां भी लिखा है, पर यीशु अलग पहाड़ों में चला जाता था। आप थोड़ा सोच के देखिए, क्यों यीशु पहाड़ चुनता था, क्यों यीशु जंगल चुनता था, क्यों यीशु एक सुनसान जगह चुनता था? रीजन क्या है? चलिए एक और वचन के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। मत्ती ने जो सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़िए। मत्ती उसका 4 उसका 1 वचन से पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। सुनिए, ये घटना कब का है मालूम है? जब यीशु बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया, आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। बपतिस्मा के तुरंत बाद ये घटना होता है कि आत्मा उसको कहां ले गया? जंगल में ले गया। क्यों उसको आत्मा जंगल में ले गया? आगे, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और तब उसे भूख लगी। आगे क्या घटना हमें मालूम है। शैतान उसका परीक्षा करने वहां पे आया। ध्यान से सुनेगा, लिखा है जब यीशु बपतिस्मा लेके ऊपर आया, यीशु को पवित्र आत्मा ये नहीं बोला कि तू जा अपना पिता यूसुफ के पास और अपने मां मरियम के घर में चला जा, कि वहां भी जाके प्रभु 40 दिन उपवास में बैठ सकता था, क्योंकि यीशु का मां और यीशु का पिता जानता था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का पुत्र है, दुनिया को बचाने आया है। और उनको पहले से आदर करता है, सम्मान करता है। इसलिए यीशु अगर बोले उसके घर में जाके कि सुनिए मेरे संसार के माँ और मेरे संसार के पिता, प्रभु मेरे पिता ने, आसमान के पिता ने मुझसे कहा कि 40 दिन मुझे उपवास में बैठना है, तो मेरा ये विश्वास है ना तो यूसुफ ना तो मरियम उसको डिस्टर्ब करता। लेकिन क्यों पवित्र आत्मा उसको अपने परिवार में नहीं भेजा? क्यों पवित्र आत्मा उसको जंगलों में लेके गया? क्योंकि आगे का जो सेवा प्रभु को करना था, कौन सा सेवा? कि कोढ़ियों को प्रभु शुद्ध कर दे रहा है, लंगड़ों को प्रभु चला रहा है, बहरों को प्रभु सुना दे रहा है, मरे हुए लाजर को प्रभु चिल्ला रहा है। कई अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जो प्रभु करेगा, ये सब बात का जो रहस्य है वो इस बात में है कि प्रभु एकांत में रहकर कुछ सीखे, कुछ करे और अपने पिता से बातचीत करे। क्यों आज मसीह पावरलेस है मालूम है? क्योंकि उनका प्रार्थना जीवन है, लेकिन एकांत का प्रार्थना जीवन नहीं है। क्यों आज मसीह पावरलेस है? वे लोग उपवास जीवन है, सामूहिक उपवास प्रार्थना है, लेकिन व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना नहीं है। आज मैं प्रभु के दास से मैं बात कर रहा था, पास्टर आलोक से बात कर रहा था। वो उससे बात करने से मैंने बोला, मालूम है सामूहिक उपवास प्रार्थना में जितना सामर्थ है, उससे दोगुना सामर्थ है अगर कोई व्यक्ति अकेले प्रार्थना में बैठता है, उपवास में।
क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में हमको प्रभु का आराधना, प्रभु का महिमा करने में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब है, म्यूजिक है, गीत गाने वाला है, दूसरा भी साथ में है, तो हम मिलकर जब आराधना करते हो जाता है। लेकिन एक ऐसा जगह जहां पे केवल आप है, कोई गिटार नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, कोई ड्रम नहीं, कोई आपके लिए गाना गाने वाला नहीं, कोई आपको वचन याद दिलाने वाला नहीं, और आप अकेले बैठे हैं और आपने डिसाइड किया कि प्रभु मैं 7 दिन आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करूंगा। प्रभु कहता है बेटा ये अगर कोई कर लिया तो वो सामूहिक उपवास प्रार्थना में जो सामर्थ्य पाएगा उससे 2 गुना पाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु को पवित्र आत्मा क्यों लेके गया? मैं अभी उसका रहस्य बताना चाहता हूं। हम में से बहुत जन सोचते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता। प्रभु बात करता है, हर जगह हर समय बात करता है, लेकिन आप ही हो जो प्रभु के बात को सुन नहीं पाते। ये भीड़, ये काम, ये घर, ये मार्केट, ये यहाँ दौड़ा दौड़ी जब करते हैं ना, प्रभु हमसे बात करता है, वो हर वक्त बात करता रहता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। इसलिए प्रभु ने इस बात को कहा, यीशु से कहा कि मैं तुझे एकांत में इसलिए ले जाता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा अगर किसी को कुछ सिखाना चाहता है तो वो एकांत में ही सिखाएगा। वो अकेले आपको करना चाहता, आपको झुंड से थोड़ी देर के लिए आपको अलग करेगा। क्यों? ताकि वो आपको कुछ सिखाए। जब 6 लाख लोगों को मूसा लेके जा रहा था, मूसा को किसने कहा कि सीने पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ? मूसा वहां चला गया और वहां कितने दिन रहा? 40 दिन। क्या बाइबल में लिखा है मूसा 40 दिन के लिए अपना खाना लेके गया था, पानी लेके गया था? नहीं, पहाड़ में खाना और वहां पे ले जाना पॉसिबल नहीं। तो वहां पे मूसा पहाड़ में गया और 40 दिन तक अकेले परमेश्वर के साथ समय गुजारा। इसलिए बाइबल में बोलता है मूसा ने जो अद्भुत काम दिखाया शायद कोई नहीं दिखाया। और मूसा ने एक बार नहीं गया सीने पर्वत में 40 दिन के लिए, 2 बार गया। इसका मतलब उसने 40 करके 2 बार उपवास प्रार्थना रखा, वो भी अकेले। कोई कीबोर्ड नहीं था, कोई ड्रम नहीं था, कोई पास्टर संजय नहीं था गीत गाने के लिए। अकेले अकेले अकेले। लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में इतना आनंदित हुआ और प्रभु उससे इतना मगन हुआ। प्रभु कहता है बेटा मैं अपने हाथ में लिख कर तुझे मैं पट्टियों को देता हूं। हालेलुया। मालूम है मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे अगर बात करना चाहता है तो वो एक माहौल भी चाहता है। और माहौल पवित्र आत्मा नहीं बनाएगा। माहौल किसको बना के देना पड़ेगा? आपको। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, यीशु बोलता है एकांत में आ, क्योंकि जब एकांत में मैं तुझसे बातें करूं तब तू मेरे शब्द को क्या कर पाएगा? सुन पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा उसको मरियम के घर नहीं लेके गया, उसको जंगल में लेके गया, क्योंकि यीशु को सेवकाई के लिए जो उसको जो प्रार्थना में जो तैयार करना था वो सब बातें कहां बताएगा? उस जंगल में। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारा प्रार्थना जीवन क्या हो। आपको मालूम है जब यीशु वहां पे प्रार्थना किया, मतलब 40 दिन तक उपवास में रहा और आत्मा के सिखाने से सीखता रहा। वैसे लिखा है आत्मा के सिखाने से सीखता रहा। अब सवाल ये है आत्मा कब सिखाता है? बोलिए ना, आत्मा कब सिखाता है? जब आप आत्मा के सिखाने से अपने दोस्तों से कुछ दिन, मोबाइल से कुछ दिन, खाना से कुछ दिन, जब अपने आप को हम दूर रखते हैं तब परमेश्वर हमारे मन में क्या करता है? बातें करता है। क्योंकि इंसान ऐसा है ना, यहाँ जितने आंटी लोग बैठे हुए हैं, बहन लोग बैठे हुए, आप जब सुबह नाश्ता कर लेते हो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि दोपहर को क्या बनाएंगे। और उस बीच आपका परमेश्वर आपसे बातें करने से भी आपके कान में सुनाई। फिर जब दोपहर को आप खा लेते हो आपका दिमाग तुरंत बोलता है कि रात को क्या बनाएंगे। अरे पूरा दिन चलता है। और घर के जो पुरुष है वो वही सोचता है कि आज सुबह क्या ला के देंगे। सुबह हो गया तो दोपहर को क्या ला के देंगे। बच्चों का यहाँ का फीस, वहाँ जाना है, काम करना है, ये करना है। और हम इतने लोगों को समय देते हैं, लेकिन जो हमसे सच्चे दिल से प्यार करता है हमारा प्रभु, उसके लिए एक समय क्या नहीं करते? रखते नहीं है। और उसके लिए अगर हम समय रखें तो ही प्रभु हमसे क्या करेगा? बात करेगा। आज तक मेरे जितने भी सेवकाई के उम्र हुआ, जब से मैं प्रभु की सेवकाई में हूं, मैंने हर समय प्रभु का आवाज एकांत में ही पाया, अगुवाई एकांत में ही पाया। कभी जब एकांत में बैठ के प्रार्थना करता हूं तभी प्रभु ने मन में ढाला कि बेटा उपवास प्रार्थना रख।
यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करने समय परमेश्वर उतना ज़्यादा बात नहीं करता, बोल के नहीं, वो बात करता है, लेकिन हम उस बात को, क्योंकि प्रभु इंसानों के जैसा बात नहीं करता ना चिल्ला के, उसका बात करने का ढंग, उसका बात करने का तरीका बहुत क्या है। अब मुझे एक बात बताइए कि परमेश्वर का आत्मा जब सामुएल से बात किया, कौन सा समय चुना? कौन सा? रात में। क्यों? ये परमेश्वर को मालूम है दिन भर सामुएल यहाँ काम करते रहेगा, झाड़ू मारते रहेगा, अगर मैं बोलता भी रहूं हे सामुएल, हे सामुएल, हे सामुएल, सामुएल बिल्कुल सुन, इसलिए प्रभु ने रात का समय चुना। तो प्रभु अगर एकांत में उसके बच्चों को बुला रहा है तो उसके बच्चों को भी मालूम होना चाहिए हम भी अपने परमेश्वर को कहाँ बुलाए? एकांत में। हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है कि यीशु उस एकांत में पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपके प्रार्थना जीवन को और स्ट्रॉन्ग करना अगर है तो आपका प्रार्थना जीवन पहले बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी एकांत में। जब आप दुआ कर रहे हैं कोई डिस्टर्ब ना करे, जब आप प्रार्थना में बैठे हैं कोई आवाज ना करे, उनको दुआ करने दो और एक दूसरे को सपोर्ट करो कि अगर आप दुआ में बैठे हो तो हम बाहर हैं आपके लिए बॉडीगार्ड के तौर पे, बाहर के आवाज कम होने नहीं देंगे। और जिस कारण से प्रतिफल आते आते क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर केवल एक ही व्यक्ति से बात करता है, वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम्हारे पास समय है कि मैं तुमसे क्या करूं? बात करूं। एक प्रभु का दास जो महान सेवा करने वाला प्रभु का दास पास्टर बेनी हिन, एक जगह बेनी हिन गया था, उसको सेवकाई में बुलाया और उस जगह पे स्टेडियम में सुबह 6 बजे एक मीटिंग था, सुबह सुबह। तो बेनी हिन एक दिन पहले आ गया और इस होटल में उसे रखा गया और होटल में वो रहने के बाद रात के समय 11-12 बजे वो प्रार्थना करने के लिए बैठा ताकि वो 1-2 घंटा प्रार्थना करे, उसके बाद सो जाए और सुबह जल्दी उठे और उस मीटिंग में जाके प्रचार करे। और बेनिन क्या करने लगा, जब उस जगह पे एकांत में, सुनिए ध्यान से, जब एकांत में वो प्रार्थना करने लगा, 11 से 12 हो गया, 12 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बेनिहीन प्रार्थना से उठ नहीं पा रहा है। 4 हो गया, 5 हो गया, 5:30 हो गया, 5:45 बजे उसके होटल के बाहर में किसी ने खटखटाया। किसने खटखटाया? जो उसको गाड़ी में बैठाकर उस स्टेडियम तक ले जाएगा। बेनिन बोला मुझे 5 मिनट दो। वो तुरंत गया वॉशरूम में, अपने आप को तैयार किया और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। रात भर सोया नहीं। स्टेडियम खचाखच भीड़ था क्योंकि बेनिहीन बहुत एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला प्रभु का दास है जिसको प्रभु इस्तेमाल करता है। सुबह गया, वहां पे आराधना वगैरह सब हुआ। अब अनाउंसमेंट किया, अब पास्टर बेनिहीन आएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। बेनिहीन मंच में आया और मंच में माइक्रोफोन लिया और सबसे पहला शब्द उसने बोला, जीसस लव्स यू। इतना ही बोला था बेनिहीन कि पूरा स्टेडियम आत्मा में भर गया, सामर्थ में भर गया। लोग चिल्लाने लगा, गिरने लगा, दुष्ट आत्मा निकलने लगा, ट्यूमर और कैंसर और लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। इतना सामर्थ कि बेनिहीन उस सुबह में प्रार्थना है, उस सुबह में प्रचार ही नहीं कर पाया। उसका पूरा प्रचार का समय लोग आत्मा में भरे हुए थे। फिर जैसे खत्म हुआ कि शाम को वहाँ मीटिंग लेना है उससे बड़ा एक जगह पे, तो बेनिहीन को उस शहर में उनका एक मुंह बोली बहन रहती है, तो उस दोपहर को उसको खाने के लिए वहाँ बुलाया गया। और जैसे बुलाया गया बेनिहीन गया और बेनिहीन वहाँ पे अपने बहन से बात करते करते जब लंच ले रहा था तब किसी ने आवाज़ दिया, हे बेनी जा प्रार्थना में जा। तो बेनी बोलता, प्रभु रात भर मैंने आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना किया। फिर से आवाज आता है, हे बेनी जाके प्रार्थना कर। उसने बोला, प्रभु पूरा रात भर प्रार्थना की, मेरा बहन से मैं बहुत सालों के बाद मिला हूँ, अब तो खाना खा रहा हूँ। प्रभु ने फिर बोला, बेनी जाके प्रार्थना कर। बेनी ने बोला, प्रभु खाना खा लेने के बाद प्रार्थना करेंगे ना होटल जाके। उसके बाद और चौथी बार आवाज नहीं आया। बेनी खाया और खाने के बाद अपने रूम गया और शाम के लिए तो तैयारी है बेनिन ने किया। और शाम को ठीक 6 बजे एक बड़ा रिवाइवल मीटिंग वहाँ होने वाला है, वहाँ भी आराधना चला और बेनिन को बुलाया कि आप हमारे बीच में पास्टर बेनिन आएंगे। और बेनिन आया और बेनिन जब बातें करना शुरू हुआ, वो देख रहा है कि बेनिहीन तो आया है लेकिन उसके साथ प्रभु का सामर्थ्य नहीं आया। पूरा भीड़ वहाँ खड़ा है, एक भी चंगाई नहीं, एक भी आत्मा का काम नहीं। जैसे तैसे बेनिहीन प्रचार करके
किसी से बात नहीं किया, सीधा बोला गाड़ी तैयार रखो, गाड़ी में बैठा और अपने सीधा होटल आया, होटल के अंदर घुसा और दरवाजा बंद किया और वहां घुटने में आके रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि आज शाम तू मेरे जीवन में ऐसा काम किया, सुबह इतना सामर्थ, इतना तेरा अभिषेक था, शाम को क्या हो गया। प्रभु बात नहीं किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन बेनीन रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया रोता गया। फिर धीमी आवाज में बेनीन के कानों में एक आवाज आया, याद कर कि मैंने तुझे उस लंच के समय पर क्या कहा था। तो फिर प्रभु ने उससे कहा कि अगर तू चाहता है तेरे द्वारा लोग बचे, तू चाहता है तेरे द्वारा अद्भुत काम हो, तो अपने आप को एकांत में, मतलब प्रार्थना जीवन, जब मैं बोलूं मेरी उपस्थिति में बैठकर क्या करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। सुबह का सेशन मतलब स्टेडियम वाला प्रार्थना इतना आशीष में क्यों था, क्योंकि बेनीहीन पूरा रात प्रार्थना करके गया। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता होगा ना, सुबह अगर ज्यादा प्रार्थना कर लिया तो हमारा मन बोलता है वाह, और शाम को नहीं भी करे तो चलेगा। ऐसा लगता है कि हम सुबह का नाश्ता खा लिए तो दोपहर में नहीं भी खाएगा तो चलेगा, रात को नहीं भी खाए तो चलेगा। अगर हम सुबह, दोपहर और रात का खाना नहीं छोड़ते तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि सुबह ज्यादा प्रार्थना हो गई तो रात को प्रार्थना ना करें। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, मसीहों के जीवन में जो गहना है वो क्या चीज है, प्रार्थना। इसके आगे फिर प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया। मैं उसको थोड़ा बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, नहीं तो फिर अधूरा हो जाएगा। जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, कुछ पॉइंट प्रभु ने दिया, करीबन 7 पॉइंट। मैं शॉर्ट में जाना चाहूंगा, आप लोग बाइबल मत पढ़िए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। वहां प्रार्थना करने समय यीशु ने कहा अपने चेलों से, इस प्रकार तुम प्रार्थना करना। अरे इस प्रकार प्रार्थना कहां करना, ये प्रार्थना आज कलीसिया में होती है। कलीसिया जब खत्म हो जाता है प्रार्थना, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इसको बोलते प्रभु का प्रार्थना। ये हमारे पिता तुझो आसमान में तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हर कलीसिया में एंडिंग प्रार्थना बेनेडिक्शन से पहले सब कोई करते हैं, और एक रूल्स बना लिया है। जो करते गलत नहीं है, प्रभु का वचन को दोहराते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रभु ने ये प्रार्थना कहां करने के लिए बोला था, रूम के अंदर, घर के अंदर, दरवाजा बंद करके तुम इस रीति से प्रार्थना करना। लेकिन आज ये प्रार्थना कहां हो रहा है, सामूहिक प्रार्थना हो रहा है। लेकिन इस बाइबल के वचन को आप लोग फिर से पढ़ के देखिए, प्रभु अगर बोला है जब तू प्रार्थना करता है तो ऐसा जाके प्रार्थना कर, तो उसके बाद प्रभु ने सिखाया कि ये प्रार्थना कर। दैट मीन्स ये प्रार्थना प्रभु चाहता है कि हम लोग रूम के अंदर जाके करें, और रूम के अंदर जाके बोले हे हमारे पिता। और वहां कुछ पॉइंट है। पहला बोलता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, उसके नाम से। लेकिन आज मसीहों को प्रार्थना, किसी मसीहों को प्रार्थना बैठते साथ प्रभु जॉब चाहिए, प्रभु आज ये चाहिए। प्रभु कल वो शर्ट देख के आया, बहुत सुंदर लगा, 300 रुपया कम पड़ रहा है, आप दे दीजिए, प्रभु ये अनुग्रह कीजिए। और हम अपने बारे में इतना बोलते हैं, प्रभु कहता है बेटा मुझे तेरा नाम मालूम है, लेकिन तू जब अपने रूम के अंदर बैठा है तो तेरा प्रार्थना स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए, हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम। इसका मतलब जब आपका प्रे लाइफ सुबह स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से जांच लीजिएगा कि हम एक पवित्र परमेश्वर को पवित्र बोलने जा रहे हैं। बोलने वाला जीवन भी पवित्र होना चाहिए। होता ना कभी कभी रात में बीबी से झगड़ा करके सुबह में प्रार्थना में बैठ गया, और हम बोलते हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु करेगा ठीक है, तू बोल तो रहा है पवित्र माना जाए, लेकिन तू जो बोल रहा है क्या तू पवित्र बन के आया है आज सुबह? तो अगर किसी अपनी बीबी के साथ रात में अगर झगड़ा हो जाए, प्रभु के पास सुबह जाने से पहले बीबी को उठाइएगा। हेलो, तो बीबी नींद में रहेगी तो हाथ जोड़ सकते हैं, ऐसा है ना, श्रीमती जी मुझे क्या कीजिए, माफ कीजिए कि कल रात को मैंने आपको कुछ बोल दिया। तो वो नींद में रहेगी, माफ कर देगा आपको। और उसके बाद जब आप प्रभु के पास जाएंगे और आप प्रभु को बोलोगे तेरा नाम पवित्र माना जाए, सुनिएगा, जो अपील कर रहा है तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसको पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। अगर अपील करने वाला पवित्र नहीं है, फिर ये प्रार्थना बेकार है।
आज यहाँ गुटखा चबाने वाला लोग भी बोलते हैं, हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसलिए जब पवित्र परमेश्वर को आप पवित्रता के साथ जब लोग बुलाते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। हम एक जिंदा परमेश्वर को बुला रहे हैं। बाइबल बोलता है मैं जीवित हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और उस पवित्र परमेश्वर को यहाँ खैनी रख के, यहाँ गुटखा रख के, बाहर में सिगरेट फेंक के जब हम प्रभु को बोलते हैं ना, हे हमारे स्वर्ग के पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, प्रभु कहेगा मेरा नाम पवित्र था, है और रहेगा, लेकिन क्या तू मेरा नाम पवित्र मान रहा है? इसलिए रिक्वेस्ट है, जब भी प्रभु के पास बैठे, शायद आप लोग कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे, अपने आप को क्या करें, एहसास कराए प्रभु को उपस्थिति में आने से पहले कि हे प्रभु, मैं ये अपील करता हूं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और मैं अपने आप को पवित्र करके तेरे पास आया हूं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट वहां लिखा है, फिर ये प्रार्थना करना, तेरा राज आए प्रभु। क्या है? तेरा राज आए। अब दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, जो अपील कर रहा है कि हे खुदा तेरा राज आए, तेरा राज आए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कहीं और के लिए नहीं। किसके लिए? अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में। प्रभु तेरा राज आए। और राज आने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी का राज ले आने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी का हुकूमत ले आने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं समझे? कोई पार्टी को जितवाने के लिए क्या करना पड़ता है? तब ना वो पार्टी का राज आएगा। लड़ना पड़ता है, हाथ का नहीं, वोट का लड़ाई चलता है। तो यहां जब हम प्रभु से बोल रहे हैं तेरा राज आए प्रभु, तो प्रभु सबसे पहले ये जानना चाहेगा बोलने वाला मुंह किसका है। अब प्रभु देखेगा कि जो बोलने वाला व्यक्ति जेन्युइन है और बोल रहा है तेरा राज आए, तो सच में आपके परिवार में प्रभु का राज आएगा। और बाइबल कहता है जहां कहीं यीशु है वहां आजादी है। ये पहला 2 लाइन में ही आपके परिवार में आजादी आया, चंगाई आया, छुटकारा आया, क्योंकि आपने सुबह उठकर प्रभु से ये बोले तेरा राज आए प्रभु। तो ऐसा दुआ करना है। तीसरा पॉइंट, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखिए प्रार्थना का ढंग देखिएगा, पहले कपड़ा मकान धन दौलत नहीं मांग रहा, पहले बोल रहा मुझे पवित्र बोल, मेरे राज्य को मांग। उसके बाद क्या प्रार्थना कर? तेरी इच्छा। अब तो हम ये प्रार्थना कर लेते हैं ना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो याद रखिएगा फिर उसकी इच्छा ही पूरी होगा, फिर आपका इच्छा पूरा नहीं होगा। जब कोई लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे ना पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने बोला उसको अगर प्रभु का इच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों का मुंह सूख जाता है। इसका मतलब पहले से ठान के रखा है प्रभु का इच्छा हो या ना हो, मेरा इच्छा परमेश्वर क्या करना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं मन में ये रखिएगा कि मैं दुआ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मिलेगा, मैं दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि आज दिन भर के हर एक बातों में प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए बोला मेरा तेरी इच्छा पूरी हो। अब चौथा नंबर में आता है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब चौथा नंबर में आके आप प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए। और यहाँ लिखा गया रोटी के बारे में मांग। रोटी का मतलब क्या है? आपकी ज़रूरतों के बारे में मांगो। एक बात याद रखिएगा प्रभु के लोगों, प्रभु ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों की जिद पूरा करे, वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। कभी कभी है ना, आपके बच्चों के पास एक अच्छा चप्पल है लेकिन वो जिद कर रहा है, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। पापा है, माँ है, उनका मन है, खरीद के क्या कर दिया, दे दिया। तो उसका जरूरत पूरा नहीं हो रहा, जरूरत तो हो चुका है, हम उसको क्या कर रहे हैं, जिद पूरा कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु आपकी जरूरतों को क्या करता है, उसके बाद आप अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसकी रोटी मांगने के बाद फिर क्या प्रार्थना करना है, प्रभु क्षमा कर, मेरे तमाम पापों को क्षमा कर। अब बाइबल पढ़ के देखिएगा, इसमें भी शर्त है, ऐसा लिखा गया प्रार्थना करने वाला प्रभु बोल रहा है ऐसे प्रार्थना करना, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आपको मालूम है यहां ऐसे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप लोग समझिएगा। कई लोग पाप क्षमा जब नहीं करते, दूसरों को जब क्षमा नहीं करते हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है मालूम है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? मैं रेफरेंस लिखा हो लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। 5 अध्याय याकूब का किताब उसका 16 वचन पढ़ के देख लीजिएगा कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो और देखो तुम चंगे हो जाओगे।
इसलिए कुछ बीमारी हमारे शरीर से नहीं जाता क्योंकि हम प्रार्थना में खुदा से क्या नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते। नहीं मांगते हैं, सारे लोग मांगते हैं, लेकिन हम क्षमा मांगने से पहले ये सियोरिटी रख ले कि क्या मैंने आज सुबह जो भाई ने मुझे गाली दिया है उसको मैंने क्षमा दिया है। दूसरों को क्षमा नहीं देकर अगर आप खुद क्षमा मांगोगे, आप 25 साल के विश्वासी होने से भी प्रभु आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। और जब पाप बढ़ जाता है, बाइबल में लिखा गया पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए याकूब की किताब 5वें अध्याय 16 में लिखा गया है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो जिससे कि तुम क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। आज कई लोग इसलिए बीमार है कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा बोल के नहीं, बहुतों को उसने अभी तक माफ नहीं किया। बहुतों को दिल में रखा है कि ये व्यक्ति से मैं कभी बात नहीं करूंगा, ये व्यक्ति का मुंह नहीं देखूंगा, इस व्यक्ति से कभी हैंडशेक नहीं करूंगा अपने दिल में। और इस कारण से प्रभु कहता है तुम बीमार हो। और ये आत्मिक बीमार के बारे नहीं बोल रहा, शारीरिक बीमार आ जाएगा। और पास्टर भी प्रार्थना करे, चंगाई नहीं आएगा, क्योंकि वो चंगाई पास्टर के प्रार्थना से नहीं, बल्कि आपके उनके पापों को या उनके जो आपके ऊपर विरोध किया है उनको क्या करना है, क्षमा मांगना है। उसके बाद प्रभु कहता है प्रार्थना करना की परीक्षा में ना ला। एक बात याद रखिएगा, प्रभु से प्रार्थना हर समय करना है, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। लेकिन दूसरा नीचे लिखा गया हमें बुराई से बचा। किससे बचा? ये हर दिन प्रार्थना करना है, हमें परीक्षा में ना ला। क्यों मालूम है? आपके बाहर शैतान इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। और आपको फाड़ के खाने के पीछे का मकसद क्या है मालूम है? अगर आपके जीवन में बुराई देखेगा आपको पकड़ के फाड़ देगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है हमें बुराई में ना ला। और जब अपना प्रार्थना आप खत्म करते हैं, ये 3 चीज बड़े विश्वास से बोलिएगा हर समय। और 3 चीज क्या मालूम है? क्योंकि ऐसा लिखा है तेरा, सब बोले राज। राज मतलब केवल वही राजा है, उसी का हुकूमत चलना चाहिए। एक गीत है, आया है ना, बहुत फेमस हो गया, यहोवा राजा है। और जब हम बोलते हैं ये प्रभु, क्योंकि राज मतलब केवल तू ही राजा है, हम इस बात का विश्वास करते हैं। दूसरा पराक्रम, केवल पावर तेरा है। और तीसरा महिमा तेरा है। उसके बाद जब बोलते हैं आमीन, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना पे सिग्नेचर करता है। हालेलुया। और तब आपका प्रार्थना उत्तर स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके बच्चों में दिखाई देता है। हालेलुया। तो मैं बोलना ही चाहता हूं कैसे प्रार्थना करें आज के बाद। बी सीरियस, प्रार्थना के लिए बहुत सीरियस हो जाए। कुछ लोग ऐसा है, काम में जाना है, अपना सोने का समय बढ़ा लिया, लेकिन काम में जाना है बोलकर अपना सोने का समय बढ़ाकर प्रभु का समय क्या कर लिया, काट लिया। प्रभु बोले काट ले, बहुत कोई ऐसा काटते रहता, तू भी काट ले रहा, क्या दिक्कत है? जब आशीष आएगा मैं भी बोलूंगा स्वर्गदूत को काट के देना। आपने सुने हैं ना, जब हम लोग कहीं काम करते हैं तो मालिक कहता है कि देखो तुम बहुत नागा कर रहे हो, अगर आने वाला महीने से नागा करोगे तो हम क्या करेंगे? तो हमारा स्वर्गीय मालिक बोलेगा कि अगर मैं भी तेरे आशीष को क्या करूंगा, काट के दूं। बोले प्रभु ऐसे तो मांगने में दिक्कत होता है, और वहां से आने में भी, और उसी में भी तू अगर क्या कर ले, काट ले, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बोलना ही चाहता हूं, प्रभु के समय को मत काटो। अब काटना है तो अपने समय को काटो। अगर रात को अगर आप 12 बजे भी सोए हैं, प्रभु के प्रार्थना समय को मत काटो, अपने नींद को खराब करो। और एक चीज याद कीजिएगा, बाइबल में कहता है जो कोई मेरे लिए इस दुनिया में कुछ खोता है, ऐसा नहीं कि उस इंसान कुछ पाएगा नहीं, मैं बहुत ऐसे दूंगा। हालेलुया। आप लोग सोचेंगे ना, कभी कभी हम रात को बहुत लेट हो गया, विशेषकर सिस्टर लोग रात का काम उम करके बहुत लेट होने के बाद आप सोते हैं, सुबह आपका नींद नहीं खुलता है, इसके बावजूद आप नींद खोलकर आपके प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठते हैं। ये मत सोचो कि प्रभु आपका प्रार्थना सुनकर केवल आमीन बोलेगा, आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? आप अपना समय काट कर अपने परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना समय नहीं काटेंगे। किसका समय काटेंगे? प्रभु का। और ऐसे लोगों को बोलता है प्रभु तू चोरी कर रहा है, मेरा समय तू क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। इसलिए हमारा प्रार्थना जीवन आज से बदले। बी सीरियस। जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते, बी सीरियस। आप कहीं भी क्यों ना रहे, प्रार्थना के समय अपने कोठरी में आए
और कहीं कोई पार्टी में अगर नहीं जाना है, कोई शादी घर में अगर नहीं जाना है, कोई दोस्त के घर में अगर नहीं जा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर नहीं है तो ना जाए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे रात को वहाँ रहना पड़ेगा और सुबह मेरा ये समय प्रार्थना का है और मैं उस समय मेरे घर तक नहीं पहुँच पाऊंगा तो मेरे कल का प्रार्थना क्या हो जाएगा। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वहाँ ना जाए, अपने प्रभु के साथ समय गुजारें। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले कहा कि प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन के गाड़ी का क्या है, ईंधन है, पेट्रोल है। बिना पेट्रोल जैसे गाड़ी नहीं चलता, वैसे मसीह जिंदगी भी बिना ईंधन चलेगा नहीं। हालेलुया। तो ऐसा अपने आप को हम प्रभु में आगे बढ़ाए। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा।